जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल भक्ति रस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। यह कहानी एक राजा और भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके विश्वास और उनके पुजारी की निष्ठा पर आधारित है। बहुत समय पहले एक राजा किसी राज्य में राज करते थे। राजा ने भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाया। मंदिर की पूजा के लिए एक पुजारी भी नियुक्त किया। राजा हर सुबह भगवान श्री कृष्ण के लिए एक माला भेजते थे। पुजारी उस माला को भगवान की मूर्ति को अर्पित करते और जब राजा भगवान के दर्शन के लिए मंदिर आते तो वह माला भगवान की मूर्ति से निकालकर राजा के गले में डाल दी जाती। समय बीतता गया। राजा और पुजारी दोनों बूढ़े हो गए। एक दिन राजा की तबीयत खराब हो गई। राजा ने अपने सेवक को माला के साथ मंदिर भेजा और संदेश देने को कहा कि आज वे दर्शन के लिए नहीं आ सकेंगे। सेवक माला लेकर मंदिर आया और पुजारी को सारी बातें बता दी। पुजारी ने माला भगवान को अर्पित कर दी। उसके बाद पुजारी ने सोचा, इतने वर्षों में मैं कभी भगवान की चढ़ी माला अपने गले में नहीं पहना। आज राजा मंदिर नहीं आएंगे तो मेरे लिए यह एक अवसर है। यह सोचकर पुजारी ने उस माला को अपने गले में पहन लिया। तभी राजा का सेवक भागते हुए आया और पुजारी से बोला, राजा साहब की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। वे तुरंत प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं और मंदिर आ रहे हैं। यह सुनकर पुजारी घबरा गए। पुजारी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने जल्दी से माला उतारी और भगवान की मूर्ति पर वापस चढ़ा दी। थोड़ी देर में राजा मंदिर पहुंचे। रोज की तरह पुजारी ने भगवान की मूर्ति से माला निकालकर राजा के गले में डाल दी, लेकिन उस माला में एक सफेद बाल था। राजा ने गुस्से में पूछा, यह सफेद बाल कहाँ से आया? क्या तुमने यह माला पहनी थी? पुजारी ने कहा, नहीं महाराज। राजा बोले, तुम झूठ बोल रहे हो। पुजारी जी डर गए। उन्होंने सोचा, अगर सच कहूँगा तो राजा मुझे कठोर दंड देंगे। उन्होंने कहा, यह सफ़ेद बाल तो भगवान श्री कृष्ण का है। राजा को और भी गुस्सा आ गया। राजा ने कहा, अगर भगवान के बाल सफ़ेद हैं तो मैं कल उनके बाल खुद देखूंगा। अगर बाल काले निकले तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। यह कहकर राजा चले गए और पुजारी पूरी रात भगवान के चरणों में दंडवत होकर प्रार्थना करते रहे। पुजारी रोते हुए क्षमा मांगते रहे, हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लीजिए। अगले दिन सुबह राजा मंदिर आए। भगवान की मूर्ति का मुकुट हटाया, उनके बाल देखे। बाल सचमुच सफ़ेद थे। राजा को संदेह हुआ कि कहीं पुजारी ने बालों को सफ़ेद तो नहीं कर दिया। उन्होंने बाल को असली नकली जांचने के लिए खींचा। जैसे ही राजा ने बाल खींचा, मूर्ति से खून की धारा बह निकली। यह देखकर राजा प्रभु के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। तभी मूर्ति से आवाज आई, राजा, तुमने मुझे सिर्फ एक मूर्ति माना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अब केवल मूर्ति ही हूँ। लेकिन पुजारी ने मुझ में साक्षात भगवान का दर्शन किया है। पुजारी की भक्ति और विश्वास के कारण मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े और खून की धारा बहानी पड़ी। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए केवल सच्चे भाव होने चाहिए। भगवान को सिर्फ सच्चा भाव वाला भक्त चाहिए। आशा करती हूँ कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।